इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर पहुंची हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्हें सम्मानित किया जा रहा है आज भारत रत्न से। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा और आरएसएस से जुड़े तीसरे नेता होंगे। 14 साल की उम्र में लालकृष्ण आडवाणी आरएसएस के मेंबर बने थे और चूंकि उनका जन्म उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा कराची में 8 नवंबर 1927 को हुआ था, वो कराची यूनिट में संघ में जुड़े थे और 1947 में आरएसएस के कराची यूनिट के सेक्रेटरी भी बने थे। उसके बाद विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आया, वहां पर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, लॉ में ग्रेजुएशन किया। 51 में भारतीय जनसंघ बनने के बाद वो जनसंघ के साथ जुड़ गए। 1957 में दिल्ली आए, अलग अलग पदों पर रहे। 1967 से लेकर 70 तक दिल्ली महानगर परिषद के भी अध्यक्ष रहे। राज्यसभा सांसद पहली बार बने 1970 में। 72 में जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। उसके बाद से जो उनका सफर रहा, 1986 में वो बीजेपी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने और 89 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही 1990 में, जब राम मंदिर आंदोलन के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। भाजपा सरकार में 1998 से 2004 तक वो गृह मंत्री भी रहे और 2002 से लेकर 2004 तक उप प्रधानमंत्री के तौर पर रहे और 2005 में हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा था। 2010 में एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष भी चुने गए थे और 2015 में पद्म विभूषण, 2024 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी खराब सेहत की वजह से आज उनके घर पर जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 96 साल उनकी उम्र और सेहत खराब होने की वजह से वो भारत रत्न जब सम्मान बीते दिन दिए गए कर्पूरी ठाकुर से लेकर चौधरी चरण सिंह को, तो वहां नहीं पहुंच पाए और आज प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान दे रही हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी उनके घर पहुंचे। आज लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। हिमांशु देखिए, बिल्कुल अंजना, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता को जो है वो हर्षोल्लास और पसंद करता है जब लालकृष्ण आडवाणी, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर नई पौध यानी कि नई लीडरशिप को खड़ा करने का काम अगर किसी नेता ने किया था तो वो लालकृष्ण आडवाणी थे। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, तमाम राजनाथ सिंह, तमाम ऐसे नेता जो आज सर्वोच्च पदों पर हैं, उनको संगठन में गढ़ने का काम जो है वो लालकृष्ण आडवाणी ने किया और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का सम्मान मिलना शायद भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का पल है जो ये सपना देखता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला हो, नानाजी देशमुख को और अब लालकृष्ण आडवाणी को, तो उनको ये जरूर लगता है कि जिन्होंने संगठन के लिए काम किया उनको इस सर्वोच्च पद से नवाजा जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को प्रफुल्लित तो करता ही है, साथ में सम्मान भी देता है। लालकृष्ण आडवाणी की जो जर्नी है वो बहुत ही लंबी राजनीति जर्नी है। उन्होंने जो राजनीति में काम करना शुरू किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने जो है काम करना शुरू किया था। एक सांसद के तौर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी लोकसभा में चुने गए थे, उसके बाद उन्होंने उनको ज्वाइन किया लालकृष्ण आडवाणी ने और उसके बाद संगठन के अंदर उन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट किए। जनसंघ के वो अध्यक्ष रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ तो उसके फाउंडर मेंबर थे अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उसके अध्यक्ष, और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी ने लंबा काम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारतीय जनता पार्टी जब बनी उसमें किया। 86 में खुद 1986 के अंदर जो है लालकृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बनते हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और बोफोर्स कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और एक बार फिर से जो है
गठबंधन करके वीपी सिंह सरकार में शामिल होते हैं। 2 सीटों से 89 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का श्रेय कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी को जाता है। और उसके बाद वीपी सिंह सरकार में वो शामिल होते हैं। फिर राम जन्मभूमि मुद्दे को लेकर वो रथ यात्रा निकालते हैं, और वो रथ यात्रा ऐसी थी जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से कहें कि राजनीति की पृष्ठभूमि जो है वो चेंज कर दी, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का जो बड़ा श्रेय है उसमें राम जन्मभूमि को लेकर जो रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली थी वो माना जाता है। और उसके बाद 13 दिन की सरकार में गृह मंत्री के तौर पर काम करना, 1998 से 2002 तक गृह मंत्री के तौर पर काम करना, और फिर उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम करना। और जब पार्टी हार जाती है 2004 में, तब लालकृष्ण आडवाणी जो है पार्टी अध्यक्ष बनते हैं, कमान पार्टी के अपने हाथ में ले लेते हैं। जिन्ना प्रकरण होता है, उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ता है। 6 महीने बाद राजनाथ सिंह आते हैं। 2007 के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना, पार्टी की हार होना 2009 में। उसके बाद 2009 के ही अंत में संसद के शीतकालीन सत्र में जो है वो लालकृष्ण आडवाणी जो है वो नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देते हैं, और वो पार्टी के जो संसदीय दल के नेता के रूप में उनको जो है पार्टी एक नया पद उनके लिए जो है बनाती है और उसको उनको सुशोभित करती है। उसके बाद फिर से एक यात्रा निकालना, जन चेतना यात्रा 2011 में, और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उस मुद्दे को लेकर जाना जनता के बीच में। तब उनकी कमान जो है पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नितिन गडकरी उनके साथ थे, पार्टी के तमाम नेता, और एक तरीके से पार्टी के लिए माहौल बनाना का काम जो है समय समय पर लालकृष्ण आडवाणी ने किया है। चाहे वो काले धन के खिलाफ जो है एक मुहिम को छेड़ना और उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाना, उसकी एक रिपोर्ट पूरी तैयार करना, कितना पैसा जो है काला धन है, कहाँ विदेशों में है, उन सब को लेकर समय समय पर लालकृष्ण आडवाणी ने इस तरीके के कई मुद्दों को उठाया जिससे पार्टी को हर समय फायदा ही मिला। बिल्कुल, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज घर जाकर पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अन्य लोग भी वहां पर दिखाई दे रहे थे। बहरहाल मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की,
कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।